हर मुश्किल में छुपा होता है नया अवसर, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। PS लाल ज्योतिष चैनल पर आप सबों को हृदय के गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की जो विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो मेष राशि वाले जातक के जीवन में फरवरी माह 2025 कैसा रहने वाला है, इसकी मैं बिंदुवार और विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। आप बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। इस कड़ी में जानेंगे आपका व्यक्तित्व, संक्षेप में चर्चा करूंगा आपके व्यक्तित्व का, और प्रेम प्यार, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर व व्यापार, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करूंगा। क्योंकि गोचर का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। रिसर्च का विषय होता है कि आपके जीवन में आप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या आपके नेटिव चार्ट के आधार पर पता चलता है। लेकिन ये सत्य है कि गोचर का परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति हमारे साथ आज प्रथम बार जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और जो व्यक्ति अपना चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपना जन्म डेट ऑफ बर्थ या बर्थ टाइम प्लेस नहीं पता है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं के विषय में आप जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पॉमिस्ट्री के द्वारा आप जान सकते हैं, हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा, और इसका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है, बशर्ते कि शुल्क लागू है। चलिए जानते हैं कि मेष राशि वाले जातक के फरवरी माह 2025 में ग्रह में गोचर में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। द्वितीय भाव में गुरुदेव विराजमान है, तृतीय भाव में मंगल है, छठे भाव में केतु देव है, दसम भाव में सूर्यदेव के साथ बुध देव विराजमान है, एकादश भाव में सौगरी होकर शनि देव विराजमान है, और द्वादश भाव में शुक्र के साथ राहु देव विराजमान है। यह मेष राशि वाले जातक के जीवन में गोचर में ग्रह की स्थिति, इसी का मैं एनालिसिस अब करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि संक्षेप में मैं व्यक्तित्व का चर्चा करूँगा। तो मेष लग्न के जो जातक होते हैं तो ये थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, काफ़ी संघर्षशील, मेहनती, नो डाउट। लेकिन इनका सोचने का अंदाज कुछ जन साधारण से भिन्न होते हैं, और बहुत डीप तक ये जाते हैं। इन ऐसे व्यक्ति को पहचानना जन साधारण के लिए आसान नहीं होता, और इसके हृदय, इसका व्यक्तित्व, ऐसा जातक का व्यक्तित्व, अपने जीवन में ये व्यक्ति संपूर्ण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे किसी रूप में चेयरपर्सन बनने की अभिलाषाएं अवश्य रखते हैं। अब ये रिसर्च का विषय है कि वो अपने जीवन में चेयर को प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, आपका नेटिव चार्ट से पता चलेगा। लेकिन अभिलाषा इतना जरूर रहता है। एग्रेसिव रहते हैं, नो डाउट, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, टिट पोट टाइट जैसे को तैसा व्यवहार। लेकिन जीवन में संपूर्ण सुख सुविधा वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ साथ नेम भी चाहते हैं, नाम भी चाहते हैं। ये व्यक्ति, इसके हृदय में ये व्यक्तित्व रहता है। मैंने संक्षेप में चर्चा किया। चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य, जिसे मैं प्रथम भाव से देखता हूँ, और मंगल देव जो कि तृतीय भाव में विराजमान है, और इस माह मंगल देव का कोई राशि परिवर्तन होने वाला नहीं है। बुध देव 11 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात कुंभ में जाएंगे, और 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर में जाएंगे। तृतीय भाव पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई का, यात्रा का होता है, पास पड़ोस का होता है। तो इस कालखंड में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन आपका किसी न किसी कारण से यात्रा का दौर रहेगा, आपको यात्रा करना पड़ेगा, और आप जो इस काम से भी जुड़े हुए हैं उस काम को लेकर थोड़ा सा आप
हेडेक अनुभव आप अवश्य कर सकते हैं। तो कर्म में किसी भी कर्म से आप जुड़े हैं, उस कर्म को कर्म समझ कर ईमानदारी से आप करें, कर्म को हेडक ना समझे, तो फिर आपका हेडक की समस्याएं स्वतः दूर हो जाएगी। इसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं विद्यार्थी शिक्षा। इस कालखंड में विद्यार्थियों का शिक्षा कैसा रहेगा, तो इसे भी मैं पंचम भाव से देखता हूँ। और पंचम भाव के स्वामी हैं सिंह राशि, और इसके स्वामी सूर्यदेव जो कि केंद्र भाव में, दसम भाव में बुध देव के साथ विराजमान है। और ये सूर्यदेव का गोचर आगामी 13 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे। 13 फरवरी को ये कुंभ राशि में जाएंगे और इसकी दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। इसलिए विद्यार्थियों का इस कालखंड में शिक्षा का स्तर ऊंचा ही रहेगा, नो डाउट है। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन यदि इस कालखंड में आप एजुकेशन शिक्षा करते तो कहीं न कहीं से तो कुछ ना कुछ हेजिटेशन आपका बना रहेगा, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होगा, परेशानी कुछ ना कुछ रहेगा। इसलिए 13 फरवरी के बाद यदि आप करते हैं तो स्वतः स्थिति बहुत बेहतर है, रिजल्ट परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलने की आसार दिख रही है। अब चलिए जानते हैं प्रेमी युगल के लिए ये वक्त कैसा रहेगा फरवरी का माह। तो इसे भी पंचम भाव से मैं देखता हूँ, और पंचम भाव का स्वामी सूर्यदेव है जो कि ये केंद्र भाव में, दसम भाव में है, और मंगल तृतीय भाव में है। और 13 फरवरी को सूर्य मंगल का सर्वाष्टक योग भी बन रहा है, अर्थात मंगल से सूर्य देव अष्टम भाव में और सूर्य से मंगल छठे भाव में। इससे सर्वाष्टक योग में प्रेम प्यार अर्थात प्रेमी युगलों के लिए इस एक ध्यान रखना होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में कलह ना करें। छोटी छोटी बातों को लेकर बात का बतंगर बन सकता है, विवाद हो सकता है। इस बात को चूंकि ध्यान देंगे कि चूंकि प्रेमी इस कालखंड में अत्यधिक अग्रेसिव रहेंगे, जातक है तो जातिका, जातिका है तो जातक, जो कि 13 फरवरी के बाद प्रेम प्यार का संबंध आप दोनों के बीच स्वतः बेहतर हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं आगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इसके लिए 7th हाउस को देखते हैं, जिसके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, और तुला राशि है, और शुक्रदेव छठे भाव में मीन राशि में है, राहु देव के साथ विराजमान है। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हैं। वैवाहिक जीवन तो अवश्य अच्छा चलेगा, इसमें नो डाउट है। इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ कहीं आप टूर बना रहे थे, यात्रा का प्रोग्राम कर रहे थे, तो आप कर सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ गृहस्थ को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे थे तो समय बेहतर है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जातक है तो जातिका, पति पत्नी, किसी न किसी कारण से आप जो है कंफ्यूजन की स्थिति रहेगा। भयकांत, कभी कभी कंफ्यूजन, कभी कभी शक, कभी कभी अनजाना सा भय। तो इन सारी बातों से आपको परहेज करने की ज़रूरत है। बुनियादी रूप से ऐसा कहीं कुछ रहेगा नहीं, लेकिन चूंकि ग्रह है तो उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। चलिए जानते हैं भाग्य और कैरियर कैसा रहेगा, जिसे हम 9 भाव से भाग्य भाव, 9 भाव भाग्य भाव और 10th हाउस कैरियर का होता है। और 10th भाव को देखते हैं, भाग्य के स्वामी देव बृहस्पति देव है, जो कि वृषभ राशि में, और जो कि द्वितीय में है, द्वितीय भाव में है, और अपनी दृष्टि भी यह द्वितीय भाव में बृहस्पति देव रह के अपनी दृष्टि, पंचम दृष्टि, 6th और 9th
यानी कि छठे और आठवें और नवम भाव में बृहस्पति देव का दृष्टि है, और बृहस्पति देव का दृष्टि को गंगा जल के समान माना जाता है शास्त्रों में, कहना ही क्या है। तो इसलिए इसका प्रभाव तो आपको मिलेगा, बेहतर मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से थोड़ा स्वास्थ्य संदर्भित, लीवर संदर्भित, गैस संदर्भित आपका जो विपक्षी है अर्थात जो शत्रु है, आपको शत्रु थोड़ा सा स्वास्थ्य संदर्भित सावधान रहने की ज़रूरत है, और जो शत्रु है उससे आप विशेष सावधान रहेंगे, क्योंकि शत्रु यहाँ एक्टिव होंगे। बृहस्पति देव का कृपा है, आप स्वविवेक से निपटा लेंगे, निकल जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन शत्रु एक्टिव रहेंगे। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इस दौरान यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, टाइम बेहतर है, अच्छा समय है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र का, जिसे दशम भाव से देखते हैं, जहाँ मकर राशि और स्वामी शनि देव हैं जो कि एकादश भाव में है। लेकिन दशम भाव में सूर्य देव के साथ बुध देव भी हैं, लेकिन इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में एक चैलेंज रहेगा, लेकिन अपनी बुद्धि ज्ञान द्वारा आप अपने कार्य में पूर्णतः सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान अपने विशेषकर कार्य क्षेत्र में, आप जिस भी कार्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी पद पर हैं, जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, एग्रेसिव ना होंगे, काम से तनावग्रसित ना रहेंगे, क्योंकि आपको एग्रेसिव परिस्थितिवश आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, तो इससे बचेंगे। कुल मिला के स्थिति बेहतर है। व्यापार की अगर मैं चर्चा करूं तो कुल मिलाकर बेहतर स्थिति है। ये महीना अच्छा है व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि बुध देव केंद्र में है और शुक्र भी उच्च के हैं। तो इस माह आप यदि व्यापार में कुछ बड़ा करने के लिए पूर्वार्थ से आपका प्लान था, तो आप उस प्लान को अमली जामा दे, आगे बढ़े। सफलता, व्यापार में सफलता अर्थात व्यापार में लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अति उत्तम है। क्या करना चाहिए? तो हमारे सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन जो है हनुमान जी का पूजन करना ही करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और नहीं तो बहुत व्यस्ततम है तो कम से कम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को क्रमशः नियम के तहत जो है आप बजरंग हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, और सूर्य देव को सदैव जल देना चाहिए, सूर्य देव का आराधना करना चाहिए, और ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जीवन में जीवन आसान हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो? और फिर नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर।